एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अपना लेक्चर नंबर 10 करेंगे। इससे पहले आपके 9 लेक्चर हो चुके हैं भाई, जिसमें हमने जो है दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर उसमें 2024 में जितने भी एचएसएससी ने भाई एग्ज़ाम जो है लिए हैं और उसमें हरियाणा जीके आती हैं, तो 2024 के सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं भाई, हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं भाई। इसके अलावा दोस्तों 2014 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी एचएसएससी ने पेपर लिए हैं या फिर एस्टेट में जो हरियाणा जीके आती है, तो उन सभी जो है क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो है आपके 4000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी ये बन जाएगी। प्रीवियस ईयर जो है इसमें क्वेश्चन मिला के और कुछ और जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो है ये सीरीज़ देखते हो तो लगभग आपकी हरियाणा जीके जो है कंप्लीट हो जाती है और एग्ज़ाम जो है आपका जो सीईटी ग्रुप सी और डी का जो है आपका 2025 का दोस्तों जो होगा उससे पहले आपका कंप्लीट जो है बैच हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है तब तक दोबारा भी आप रिवीजन कर सकते हो। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो आपकी भाई एग्ज़ाम से जो है दोस्तों 20 से 25 दिन पहले आपकी जो है आएंगी। ठीक है, तो आपका जो ये है और सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पे दोस्तों यहाँ पे जो प्लेलिस्ट में आपको जो हरियाणा जीके फास्ट रिवीजन नोट्स वो आपको मिल जाएंगे भाई। वहाँ से आप जो है सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्टिव जो है आपकी ये सीरीज़ आपकी चली रही है भाई। 4000 प्लस क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक भी आपका नहीं छूटेगा, सारे यहाँ पे हम करेंगे। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो है, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर है यहाँ पे पूछा है 2011 की जनगणना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्रत्येक जो दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुए हैं एचएसएससी ने जो लिए हैं, तो 2011 की जनगणना से आपके क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। और 2011 की जो जनगणना का एक अलग से सेपरेट जो है हम भाई वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन हम एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई बताओ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है वो किस जिले में न्यूनतम है? तो दोस्तों मेवात है, वहाँ पे महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ओवरऑल हम देखें कि भाई जो साक्षरता जो दर है सबसे कम जो है वो आपकी मेवात में ही है। लड़कियों की जो साक्षरता दर है वो भी दोस्तों मेवात में ही है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साक्षरता जो रेट है वो किसकी है? तो दोस्तों ये जो आपकी गुड़गांव की जो है साक्षरता दर है भाई, गुड़गांव में जो है साक्षरता दर कितनी है? तो ये यहाँ पे दोस्तों लगभग जो है 77 पॉइंट जो है 6% जो है आपकी साक्षरता दर है। सबसे जो है अधिक साक्षरता दर या सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार गुड़गांव में है। दूसरी जो पोजीशन पे वो आपके पंचकुला है भाई। लगभग जो है दोस्तों इतना ही है, 70 पॉइंट जो है समथिंग 5 या 4 के लगभग जो आपके हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपका, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी आती है। एग्ज़ाम से पहले आपका सभी सब्जेक्ट को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को बूस्टअप आप कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो भाई बताओ 1797 ईस्वी में जो है दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने जो राजधानी अपनी बनाया, तो दोस्तों हांसी में एक जगह है, सॉरी यहाँ पे हिसार में एक जगह है भाई, हांसी। ठीक है, तो हांसी जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों? हिसार में। तो हांसी को अपनी राजधानी बनाया था और इसकी किलेबंदी जो है चारों तरफ से इसने करवाई थी। और यहाँ पे दोस्तों एक टकसाल जो है भी इन्होंने जो है यहाँ पे स्थापित करवाई थी और अपने नाम से इन्होंने जो है सिक्के जो है डलवाए थे। ठीक है, तो अपने नाम से जो है सिक्के जो है डलवाए थे जॉर्ज थॉमस ने। और हांसी को जो है राजधानी भाई कब बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 1797 में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जॉर्ज थॉमस जो है दोस्तों कहाँ का रहने वाला था भाई, ये भी आपका आता है। तो ये आयरलैंड का जो है निवासी था। ठीक है, तो आयरलैंड का जो है निवासी था भाई ये जॉर्ज थॉमस। अगला क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य से आपका जरूर क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के रेवाड़ी जो है जिले में है दोस्तों। और इसको जो है जून 2009 में भाई, जून 2009 में दोस्तों इसको संरक्षित जो है क्षेत्र यहाँ पे घोषित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे
जो पशु पाए जाते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे दोस्तों सियार पाया जाता है, यहाँ पे जो है जंगली लोमड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक जो आपका हरियाणा का जो राज्य दोस्तों जो पशु है काला हिरण। ठीक है, यहाँ पे जो काला हिरण ब्लैक बग जिसको हम कहते हैं, तो काला हिरण जो है भी यहाँ पे पाया जाता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य में। काला हिरण जो है यह हरियाणा का भाई राजकीय पशु है। हरियाणा का जो है जिसको दोस्तों ब्लैक बक भी कहते हैं भाई, इंग्लिश में कई बार जो है ब्लैक बक जो है आपका हिंदी में ही लिखा जाता है भाई ब्लैक बक। ठीक है, तो ब्लैक बक का मतलब होता है भाई काला हिरण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम काला जो है तीतर की बात करें तो भाई हमारा जो है राजकीय पक्षी है। ठीक है, हरियाणा का जो है राजकीय पक्षी जो है क्या है, काला जो है तीतर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा तिलक जो है साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो भाई बताओ, हरियाणा तिलक जो है ये सप्ताह में जो है एक पत्रिका जो है प्रकाशित करते थे। तो दोस्तों इसके जो संपादक करता है वो कौन है भाई? हरियाणा तिलक दोस्तों श्री राम शर्मा। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा जो है, जो कि दोस्तों आपके कहाँ से बिलोंग करते थे? पंडित श्री राम शर्मा जो है ये झज्जर से भाई बिलोंग करते थे आपके। और इनका जो जन्म है अगर उसकी बात करें तो 1 अक्टूबर जो है 1899। तो 1 अक्टूबर 1899 पंडित श्री राम जो है शर्मा का जन्म होता है। इन्होंने जो है जो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा तिलक जो है साप्ताहिक पत्रिका जो है इसके संपादक करता है ये। और ये जो है दोस्तों कौन थे भाई? तो ये पत्रकार तो थे ही थे, इसके अलावा ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी जो है जी को फॉलो करते थे, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, इतिहासकार थे ये। और झज्जर में इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1899 में दोस्तों। इम्पोर्टेंट अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई 1923 दोस्तों 1923 में इन्होंने जो है अपनी पत्रिका जो हरियाणा जो तिलक है उसका जो है ये निकाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इन्होंने 1923 में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नाम से जो है साप्ताहिक पत्र इन्होंने निकाला था। ठीक है भाई, तो ये दोनों भाषाओं में यहाँ पे भाई हिंदी और उर्दू में था। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू में अपनी जो साप्ताहिक जो पत्र है हरियाणा तिलक नाम से 1923 में इन्होंने जो है स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा जो है सरकार में मंत्री कृष्ण पाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से हैं? तो भाई यहाँ पे जो हमारी 90 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, तो उन 90 विधानसभा सीटों में से कौन सा जो है यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? कृष्ण पाल जो है पंवार। 2016 जो है 17 में दोस्तों जब ये आपके थे भाई, तो ये मंत्री भी आपके बने थे, परिवहन मंत्री जो है ये आपके बने थे उस टाइम। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे जेल विभाग और हाउसिंग जो है डिपार्टमेंट वो भी ये संभालते थे। ठीक है, तो ये जो है इसराना जो है विधानसभा जो है क्षेत्र से आपके इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? दोस्तों यहाँ पे जो काकरोई है ये एक गांव है और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? सोनीपत में पड़ता है। तो काकरोई जो गांव है वो सोनीपत में है। तो सोनीपत में भाई काकरोई नाम से एक माइक्रो जल विद्युत परियोजना है और ये आपकी जो है भाई पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पश्चिमी यमुना नहर पर। और दोस्तों ये जो काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे जो है 100 किलो जो है वाट की, यहाँ पे 100 किलो वाट के जो है 4 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। टोटल जो है 400 किलो वाट यहाँ पे माइक्रो जल विद्युत परियोजना, यहाँ पे माइक्रो जल विद्युत मतलब जल से जो है दोस्तों यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, माइक्रो का मतलब यहाँ पे सूक्ष्म जो है जल विद्युत यहाँ पे परियोजना जो काकरोई सोनीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई हम कर लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आपकी आती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की हरियाणा में टोटल है दोस्तों 10 सीटें हैं। 10 सदस्य लोकसभा के जो है चुने जाते हैं अपने हरियाणा से। और इन जो है 10 जो है सीटों में से दोस्तों 2 सीटें हैं जो आपकी अनुसूचित जाति या फिर जो है दोस्तों जो आरक्षित हैं। ठीक है, रिजर्व्ड जो है। और ये आपकी भाई अनुसूचित जो क्षेत्र अनुसूचित जाति है उनके लिए आपकी रिजर्व्ड है भाई। और ये कौन कौन सी सीटें हैं? एक तो आपकी भाई अम्बाला है दोस्तों और दूसरी क्या है आपकी सिरसा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्बाला और सिरसा क्या है? रिजर्व्ड है। तो जो सामान्य वर्ग में जो जनरल जो है जो कैटेगरी में जो आती है तो वो गुड़गांव आपकी आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो 2 रिजर्व जो सीटें हैं हमारी अम्बाला और सिरसा हैं। तो 10 लोकसभा सीटों में 2 रिजर्व सीटें अम्बाला और सिरसा हैं, बाकी सारी की सारी सामान्य वर्ग में आपकी आती हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, सत्यार्थ जो है प्रकाश के लेखक कौन है भाई? बताओ।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक यहाँ पे, हालांकि ये आपका नेशनल जो है जीके का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे स्वामी जो है दयानंद, स्वामी दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों जो दीनानाथ बत्रा है ये भाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये पंजाब हरियाणा में हिंदी और अंग्रेजी विषयों के जो है शिक्षक रह चुके हैं, ठीक है भाई। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक ये रह चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं भाई ये, और विद्या भारती के महासचिव भी ये रह चुके हैं। तो ये आपकी एजुकेशन से आपके रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रियो ओलंपिक आपका हुआ भाई 2016 में दोस्तों। वहाँ पे कांस्य पदक विजेता जो है साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से बिलोंग करती है? तो दोस्तों रोहतक के जो है मोकरा गांव से ये बिलोंग करती है साक्षी मलिक। और इनका जो जन्म है भाई 1992 में हुआ था, ठीक है। एक बार जो इनका जन्म भी पूछा गया था, तो 1992 में इनका जो जन्म हुआ। और कुश्ती में जो है इन्होंने 2016 में जो आपके रियो ओलंपिक हुए, उन्होंने कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता। और पहली महिला जो है दोस्तों ये बनी थी पूरे भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में जो है पहला पदक यहाँ पे जीता ओलंपिक में, ठीक है। तो ओलंपिक्स में जो है भाई पदक जीतने वाली पहली कुश्ती महिला कौन है? तो ये आपकी साक्षी मलिक हैं। बाद में 2016 में इनको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी भाई बनाया गया था हरियाणा में। तो ये सारे जो है पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन है बंदा सिंह बहादुर। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो भाई बताओ बंदा बहादुर ने किस जो है गुरु के जो सिखों के जो गुरु दोस्तों यहाँ पे जो आपके 10वें गुरु होते हैं, तो सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और इनके जो है सिखों के अंतिम जो गुरु भी आपके ये होते हैं भाई, अंतिम और जो है 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के कहने पर ही जो है बंदा बहादुर ने दोस्तों संन्यास छोड़ा और बाद में जो है युद्ध किया। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो है बेटे दोस्तों उनकी हत्या कर दी थी मुगलों ने, मुगल शासक ने। तो बाद में जो है अपने गुरु के जो बेटों की हत्या का बदला भी बंदा बहादुर सिंह ने लिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला है हरियाणा में किस धर्म को जो है मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आप सभी जानते हैं भाई हिंदू हैं, पूरे इंडिया में भी हिंदू है और अपने हरियाणा में भी दोस्तों हिंदू है। लेकिन कितने परसेंट हैं जो हरियाणा में जो भाई हिंदू? तो दोस्तों यहाँ पे लगभग जो है 87.46% जो है अपने पूरे हरियाणा में भाई हिंदू है, जो हिंदू धर्म को जो है फॉलो करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो मुस्लिम जो है धर्म को जो फॉलो करने वाले वो दूसरे नंबर पे हैं भाई। सेकंड नंबर पे जो है फॉलो करते हैं भाई हरियाणा में मुस्लिम धर्म को। और दोस्तों यहाँ पे लगभग जो है मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले 7% जो है मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। जबकि यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे जो है सिख धर्म को फॉलो करते हैं अपने हरियाणा में। और दोस्तों सिख धर्म को मानने वाले जो है 4.91 जो है प्रतिशत के लगभग है, मीन्स लगभग 5% जो है लोग हैं वो सिख धर्म को फॉलो करते हैं, 7% जो है वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है 85% से भी ज़्यादा जो है हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, 87.46%। जबकि अगर बात करें कि सबसे कम जो है किस धर्म को यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है उसको सबसे कम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैन धर्म को जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हरियाणा में सबसे जो है कम दोस्तों बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात करेंगे अगला है दोस्तों ब्रह्म सरोवर की जो तीर्थ है आपका ये किस स्थान पर है? तो ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है भाई ये आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों बिरला मंदिर के जो है ये आपका निकट है ब्रह्म सरोवर, और थानेसर रेलवे स्टेशन के पास भाई आपका ये है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। थानेसर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आपका ये पड़ता है, जो उसके पास है आपका ब्रह्म सरोवर, जो या फिर बिरला मंदिर के पास भी हम कह सकते हैं। बिरला मंदिर भी आपका जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। और जो इसको जो बनवाया था भाई जो ब्रह्म सरोवर है दोस्तों किसने बनवाया था, इसको खुदवाया किसने था? राजा कुरु ने जो है इसको खुदवाया था। और दोस्तों इसका जो है निर्माण जो है किसने करवाया था भाई? यहाँ पे मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी ने इसका जो है निर्माण करवाया था भाई, ठीक है। हालांकि जो खुदवाया किसने भाई? राजा कुरु ने जो है इसको खुदवाया था। और दोस्तों ब्रह्म सरोवर का जो है जिक्र हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो अल बरूनी की जो एक पुस्तक है अल बरूनी, ठीक है। तो अल बरूनी की एक पुस्तक है भाई किताब उल हिंद, ठीक है भाई, किताब उल हिंद। तो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में जो है ब्रह्म सरोवर का जो है जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन भाई आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस जो सरोवर में दोस्तों पानी कहाँ से आता है? तो एक मान सरोवर जो झील है दोस्तों, मान सरोवर,
तो मानसरोवर जो है झील है, वहाँ से जो है इसमें जो है आपका जो सरोवर है ब्रह्म सरोवर में, इसमें पानी आता है मानसरोवर जो है झील। और दोस्तों मानसरोवर जो झील है वो जो भगवान शिव का निवास स्थान है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे 1969 के जो अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो आपकी कौन सी है भाई? हिंदी जो है हरियाणा की राजभाषा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो दोस्तों आप बताओ भाई कौन सी नदी? यहाँ पे आपने देखा कि जो यमुना जो नदी है वो आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से आपकी नहीं निकलती है। दोस्तों ये जो आपकी कहाँ से निकलती है भाई? उत्तराखंड में यमुनोत्री जो है दोस्तों यहाँ पे ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उसके जो बंदरपुछ जो है नामक चोटी या बंदरपुछ नामक जो पहाड़ी है वहीं से आपकी ये यमुना नदी आपकी निकलती है दोस्तों। ठीक है, और लगभग जो है 6330 मीटर की ऊंचाई से ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो लगभग जो है 6330 मीटर ऊंचाई से ये आपकी बंदरपुछ चोटी जो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में दोस्तों ये आपका पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी जो ये नदियां हैं, सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है, ये सारी की सारी है भाई शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, जबकि यमुना नदी है वो शिवालिक पहाड़ियों से आपकी नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो बताओ भाई राखी गढ़ी है वो किस जिले में है? आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला जो है स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका राखी गढ़ी जो स्थल है भाई, ये दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये अपने हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, और हरियाणा में जो है आपका हिसार नामक जो है स्थान पर पड़ता है। और ये जो राखी गढ़ी है पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे जो है बड़ा सेकंड जो है सबसे बड़ा जो है स्थल है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो भाई आपका पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो आपका भाई पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है मतलब ये स्थल है। अगर हम केवल भारत की बात करें कि भारत का जो है केवल भारत का जो सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है? वो राखी गढ़ी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राखी गढ़ी जो ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये भाई आपका हरियाणा में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला है डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव इन्होंने रखी थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई। ठीक है, और इन्होंने जो है एक विश्वविद्यालय की नींव रखी थी हरियाणा में। कौन सा विश्वविद्यालय था जिसकी नींव रखी थी? दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और ये नींव रखी गई थी भाई 1956 में, डेट भी आपको याद रखनी है। 1956 में जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। और दोस्तों ये हरियाणा का जो है पहला जो है विश्वविद्यालय इसको माना जाता है भाई। तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भाई ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। और दोस्तों जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जब इसकी शुरुआत की गई 1956 में, तो भाई जो संस्कृत जो डिपार्टमेंट हुआ करता था स्टार्टिंग में इसमें, ठीक है, संस्कृत जो है विभाग, तो संस्कृत विभाग से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई, बाद में फिर जो अलग जो है डिपार्टमेंट आए भाई, साइंस डिपार्टमेंट आया, ठीक है, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, तो सारे जो आए, लेकिन संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उससे इसकी शुरुआत की गई थी भाई। ठीक है, केवल संस्कृत जो है डिपार्टमेंट इसमें सबसे पहले हुआ करता था 1956 में। और ये हमारी पहली जो है यूनिवर्सिटी है भाई हरियाणा की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और महाभारत जो कुरुक्षेत्र आप सभी जानते हैं भाई, महाभारत का युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, धर्म नगरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो सौर अलायंस हुआ भाई, जो सोलर एनर्जी का जो भाई अलायंस जो इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो अपने हरियाणा में है दोस्तों। हरियाणा में कहाँ पे है? ये आपका गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से भाई ये बनाया गया। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग जो है 200 से ज़्यादा कंट्री जो है भाई इस संगठन में है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस में।
और ये इसका जो हेडक्वार्टर जो है भाई वो आपका गुरुग्राम में है दोस्तों। और 1.87 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण भी दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो है दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया 1.87 करोड़ रुपए की लागत से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी जो है फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं भाई? तो हरियाणवी फिल्म के जो सफल नायक भाई बताओ भाई, देवशंकर प्रभाकर, जगत जाखड़ या फिर अनूप सिंह या फिर सुनील दत्त। तो हरियाणवी फिल्मों के जो सफल जो नायक हैं देवी शंकर प्रभाकर को माना जाता है। और दोस्तों ये जो आपके निर्माता थे भाई, जो हरियाणा के जो उस टाइम जितने भी फिल्में होती थी अधिकतर फिल्मों के निर्माता जो है देवी शंकर जो है प्रभाकर ये आपके रहे हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये काफ़ी लोकप्रिय जो हैं और निर्माता जो आपके ये अधिकतर फिल्मों के रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में जो है किस स्थान पर है भाई? तो गिद्ध नाम से जो प्रजनन जो और प्रजनन जो है केंद्र है, संरक्षण जो है यहाँ पे केंद्र है, ये हरियाणा में कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला में नहीं है, पंचकुला में भी कहाँ पे है दोस्तों? ये पिंजौर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गिद्ध जो है संरक्षण, गिद्धों का जो संरक्षण यहाँ पे किया जाता है, इनका प्रजनन क्लोनिंग जो है यहाँ पे जो की जाती है गिद्धों की, तो वो आपका कहाँ पे की जाती है भाई? पिंजौर में की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन भाई काफ़ी बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल जो है किसको छोड़कर दोस्तों बताओ भाई? यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो हरियाणा जो है वो दिल्ली को जो है 3 तरफ से घेरता है। तो दिल्ली को कितनी तरफ से घेरता है भाई? 3 तरफ से। एक जो चौथी जो साइड है वो पूर्व जो वाली साइड है, पूर्व को छोड़ के जो है बाकी तीनों साइड से जो भाई दिल्ली को घेरे हुए है। जैसे यहाँ पे उत्तर में भी जो है दिल्ली से घेरा, उत्तर में भी जो है दोस्तों दिल्ली के उत्तर में भी हरियाणा है, दिल्ली के पश्चिम में भी हरियाणा है, दिल्ली के दक्षिण में भी हरियाणा है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के जो पूर्व वाले जो है एरिया है वहाँ पे जो टच नहीं करता, तो मतलब वहाँ से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये तीनों जो साइड से यहाँ पे तीनों साइड से जो है घिरा हुआ है आपका हरियाणा दिल्ली के, जबकि पूर्व से घिरा हुआ नहीं है। तो पूर्व को छोड़ के बाकी तीनों साइड से ये आपका घिरा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे बात हम करें कि भाई कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने हरियाणा के दिल्ली को टच करते हैं, भाई आप सभी जानते हैं जो दिल्ली के आसपास हमारा गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम यहाँ पे टच करेगा, फरीदाबाद भी यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों झज्जर, ठीक है, तो झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपका यहाँ पे करेगा, सोनीपत। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दिल्ली को है दोस्तों यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, हरियाणा के ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जो दिल्ली को टच करते हैं। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे, क्षेत्रफल जो है के अनुसार आपको बताना है कम से अधिक भाई, कम से अधिक हरियाणा के ज़िलों का जो है सही क्रम आपको चुनना है भाई। बताओ, तो यहाँ पे एरिया के अनुसार भाई कम से अधिक यहाँ पे हरियाणा के दोस्तों ज़िलों को चुनना है। तो ये सारे जो है भाई ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे कम जो है एरिया किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? तो अगर हम सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें भाई, जैसे लास्ट में यहाँ पे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रखे हैं भाई। ठीक है, इन ऑप्शंस में, तो भाई इनमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, सिरसा जो है का सबसे ज़्यादा एरिया है। आप सभी जानते हैं भाई 4270 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो अपने हरियाणा में सिरसा का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में आपका हिसार पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं भाई। सबसे जो है कम से जो है ज़्यादा पूछा है, तो भाई सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन तो जाएगा ही। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा, कम से जो है ज़्यादा ये है, सबसे लास्ट में आपका यही है, तो सबसे अधिक तो ये है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एरिया भी नहीं पता, सबसे ज़्यादा का पता है, तो भी इस क्वेश्चन को भैया आप कर सकते थे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, और जो आप सभी जानते हैं भाई हिसार जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका ज़िला है हरियाणा का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया ये आपका हो जाएगा भाई सिरसा का 4270 वर्ग किलोमीटर, 3000 जो है दोस्तों 983 वर्ग किलोमीटर, ये सिरसा सॉरी यहाँ पे हिसार का है। जिंद की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो जिंद जो है झज्जर से बड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो जिंद का एरिया कितना है भाई, यहाँ पे 2700 जो है 2 के लगभग आपका ये है भाई, 2702 के लगभग है। और जो झज्जर का है दोस्तों 1834 वर्ग किलोमीटर। हालांकि इस क्वेश्चन को जो है अगर आपको ये पता था कि भाई सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो सिरसा है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी आपको इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। बाकी सारे ऑप्शन में जो है दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ा जो है जिंद नहीं है, हिसार नहीं है, सिरसा सबसे बड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रौदिक सीमा बनाती है।
तो दोस्तों हरियाणा और उत्तर जो है प्रदेश के बीच में कौन सी जो नदी एक सीमा जो है बनाती है, तो भाई जैसे ये इधर हमारा हरियाणा है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे क्या है यूपी है, तो इसके बीच में जो सीमा का जो है निर्माण करती है वो आपकी जो है यमुना नदी करती है, ठीक है। तो हरियाणा के जो पूर्व में आपकी पड़ती है भाई दोस्तों यहाँ पे उत्तर ये जो आपका यूपी हरियाणा के पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूपी के साथ जो है टच करता है यमुना नदी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो यमुना नदी है हरियाणा के जो हरियाणा को जो लगभग जो 328 किलोमीटर जो पूर्वी सीमा ये बनाती है हरियाणा से, तो यमुना नदी दोस्तों 328 किलोमीटर जो पूर्वी सीमा बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो यमुना नदी है दोस्तों दक्षिण की तरफ बहती है, कौन कौन से जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपकी बहती है भाई, तो यहाँ पे ऊपर से अगर हम देखें दोस्तों तो यमुना जो नदी भाई यमुनानगर से आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक तो यमुनानगर जो है में आपकी ये बहती है, ठीक है। उसके बाद में भाई ये करनाल में नीचे आएंगे, तो करनाल के बाद में भाई आपका पानीपत में, ठीक है दोस्तों। पानीपत के बाद में ये भाई नीचे फिर इधर साइड में सोनीपत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सोनीपत में भी बहती है दोस्तों, फरीदाबाद में भी बहती है, और फरीदाबाद तो फरीदाबाद में जो बहती है, और दोस्तों पूर्वी सीमा जो है ये अपनी हरियाणा की जो स्पर्श करते हुए फिर ये बाहर यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें बहती है भाई यमुना नदी हमारी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था। तो ये जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों यहाँ पे हुई थी, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हम कहते हैं, और दोस्तों ये आपका रेवाड़ी का शासक हुआ करता था, ठीक है। और अंतिम हिंदू जो है शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। और ये जो दूसरा जो लड़ाई हुई थी पानीपत की तो दोस्तों ये आपकी जो है 1556 में होती है, 5 नवंबर 1556 में ये लड़ाई होती है, जिसमें अकबर जीतता है और हेमू जो है इसमें हार जाता है। अकबर का जो है दोस्तों सेनापति हुआ करता था बैरम खान, ठीक है। अकबर का जो सेनापति कौन था भाई, बैरम खान। इसी जो है सेनापति के सहयोग से ही अकबर ये लड़ाई जीतता है। अकबर तो दोस्तों यहाँ पे छोटी ही उम्र का था, लेकिन बैरम खान जो है इनका सेनापति, इनके सहयोग से हेमू जो है पे विजय प्राप्त करते हैं ये, ठीक है भाई अकबर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया था, भाई बताओ कब गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ जनवरी 1919 में या फिर अप्रैल 1919 में। तो 1919 में किया गया था भाई 10 अप्रैल के आसपास। तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल में हरियाणा में पहली जो गिरफ्तारी होती है महात्मा गांधी जी की। तो भाई महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी दोस्तों कहाँ पे होती है, अपने हरियाणा में होती है, पलवल जो है ज़िले में 10 अप्रैल 1919 में। और जब वो हरियाणा में भाई रोल टैक्स के विरोध में मतलब उसके रिगार्डिंग जब वो आए थे, तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 को इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद में इनको जो है मुंबई वाली जो ट्रेन में बैठा के भाई इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। और बाद में फिर इनको रिहा भी कर दिया जाता है। तो ये आपको भाई ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों वो कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 13 अप्रैल को वो होता है, 13 अप्रैल यहाँ पे डेट है 1919, ठीक है भाई 13 अप्रैल 1919। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जगाधरी के समीप जो है एक स्थान है बिलासपुर, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो भाई ये त्यौहार है भाई आपकी आदि बद्री मेला, जो मेला काली माई, या फिर कपाल मोचन मेला, या फिर पंचमुखी मेला। तो दोस्तों यहाँ पे जगाधरी के जो है समीप यहाँ पे यमुनानगर में आपके ये पड़ते हैं भाई, यमुनानगर के जगाधरी, ठीक है। तो जगाधरी में जो है बिलासपुर में यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम भाई आदि बद्री का मेला। तो आदि बद्री का मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, बिलासपुर में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका ये काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्तिक पूर्णिमा तो, और यहाँ पे दोस्तों सरस्वती नदी का जो है उद्गम स्थल भी है, ठीक है। ये जो आपका ये, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और दोस्तों ये आपका सरस्वती जो नदी है वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है भाई, शिवालिक पहाड़ियों से आपकी निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हरियाणा के कैथल जो नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। तो दोस्तों कैथल में जो है डोगरा गेट है एक, ठीक है। तो कैथल में पड़ता है डोगरा गेट। दोस्तों इस डोगरा गेट के पास में एक गुरुद्वारा है,
तो ये कौन सा गुरुद्वारा है? तो कैथल में जो गुरुद्वारा है भाई आपका, ये सारे नहीं है भाई, तो आपके गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कैथल में है, डोगरा गेट के समीप पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, और कौन से गुरुद्वारे जो है दोस्तों जो आपके कैथल में फेमस है भाई, तो दोस्तों कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारा तो है ही। इसके अलावा जो है जो टोपियों वाला जो गुरुद्वारा भी यहाँ पे है भाई, तो टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है दोस्तों? वो भी आपका कैथल में ही है। इसके अलावा जो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा भी दोस्तों यहाँ पे है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है। कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मकबरे अगर हम देखें दोस्तों, शेख तैयब का मकबरा, तो शेख जो है तैयब का मकबरा कहाँ पे है? शेख तैयब। तो शेख तैयब का एक मकबरा भी जो है दोस्तों वो कैथल में पड़ता है। ईंटों की बावड़ी कहाँ पे है बताओ भाई? ईंटों की बावड़ी, तो ईंटों की बावड़ी भी दोस्तों यहाँ पे, ये आपके कहाँ पे पड़ती है? कैथल में। बाबा शाह कलाम की मज़ार भी जो है कैथल में है, बाबा शाह कलाम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, कैथल में इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के जो है किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो भाई बताओ, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो ये तुलसी राम शर्मा दिनेश ने लिखी थी। ठीक है, तो तुलसी राम शर्मा दिनेश, और ये बिलोंग करते थे दोस्तों यहाँ कहाँ से थे? भिवानी से थे। तो सत्याग्रही प्रहलाद जो है ये लिखी थी भाई तुलसी राम शर्मा दिनेश ने, जो कि भिवानी से हैं, और ये एक रचना है सत्याग्रही प्रहलाद। ठीक है दोस्तों, और इनकी और जो रचनाएं अगर हम बात करें तो और भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे भगत भारती। ठीक है, तो दोस्तों तुलसी राम शर्मा दिनेश की जो रचनाएं हैं, जैसे भगत भारती इन्होंने लिखी। ठीक है, सत्याग्रही प्रहलाद तो इन्होंने लिखी ही, भगत भारती इनकी मुख्य रचना है। ठीक है, मतवाली मीरा है, मतवाली मीरा। ठीक है, भगत भारती हो गया, मतवाली मीरा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे श्याम सतसई। ठीक है, सत्याग्रही प्रहलाद तो है ही भाई, श्याम सतसई नाम से भी श्याम सतसई। तो मतवाली मीरा, श्याम सतसई, भगत भारती और यहाँ पे सत्याग्रही प्रहलाद, सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो तुलसी राम शर्मा दिनेश की है, जो कि भाई भिवानी में जो है आपके रहते थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँसी मैम और रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना, इसमें जो है दोस्तों कितनी लागत आई लगभग, ये आपको बतानी है। तो हाँसी मैम और रोहतक के मध्य जो रेलवे लाइन जो परियोजना है, इसमें लगभग भाई 500 करोड़ रुपए आपके लगे, और ये आपका काम भाई चल रहा। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों हाँसी महम, तो ये आपका 2016 में जब आपका क्वेश्चन पूछा गया तो भाई 500 करोड़ रुपए आपका ये लगे थे उस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे सुख गुरुद्वारा जो है कि व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी है। तो दोस्तों यहाँ पे सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी गठन करने के लिए 2014 में सहमति भाई ये दी गई, और उस समय के जो तत्कालीन जो राज्यपाल हुआ करते थे जगन्नाथ पाड़िया, उन्होंने दी थी भाई। ठीक है, तो सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक जो कमेटी की रचना हेतु जो सहमति भाई जगन्नाथ पाड़िया जो राज्यपाल हमारे थे 2014 में, इन्होंने दी थी सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की सहमति 2014 में दोस्तों राज्यपाल जगन्नाथ पाड़िया ने दी थी भाई। ठीक है, तो दोस्तों हमारे हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम HFDC के मुख्य लक्षण हैं सिवाय। तो हरियाणा जो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है भाई, उसके लक्षण आपको बताने हैं। तो भाई कौन कौन से लक्षण हैं और कौन से नहीं हैं, जो नहीं है उसको बताना है भाई। तो दोस्तों पहला जो आपका ये है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न कराना, क्या ये जो है इसका लक्ष्य है। दूसरा, कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना। तीसरा, लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, और जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है, इसका लक्ष्य ये जनसंख्या के कंट्रोल पे नहीं है भाई, बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी सही है। तो जनसंख्या के कंट्रोल पर जो है ग्रामीणों को शिक्षित करना इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर देना भाई। ठीक है, कृषकों को जो किसान है उनको संबंधित जो टेक्निक है उनका भाई बताना। ठीक है, लकड़ी या कास्ट ईंधन है उसकी कीमत खुले बाजार में
सुस्थिर करना, ये सारे लक्ष्य हैं, बल्कि जनसंख्या को कंट्रोल करना नहीं है भाई। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया। तो भाई हरियाणा सरकार ने अपना पहला जो है खाद्य बैंक दोस्तों तो आरंभ भाई कहाँ पे किया? भिवाड़ी में, रेवाड़ी में, या फिर जो है अम्बाड़ा में, गुरुग्राम में। तो दोस्तों अपना पहला जो है खाद्य बैंक जो है इन्होंने गुरुग्राम में जो है आरंभ किया था, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। और ये जो खाद्य बैंक है ग्लोबल खाद्य संस्था और इंडिया खाद्य बैंकिंग नेटवर्क, इनके सहयोग से भाई आपका ये जो है चला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिया खाद्य बैंकिंग नेटवर्क और ये आपका खाद्य बैंक ग्लोबल खाद्य संस्था। ओके, तो गुड़गांव में जो भाई आपका पहला खाद्य बैंक जो है आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो भाई हिसार में बहुत सारे जो स्मारक हैं, लेकिन कौन सा नहीं है दोस्तों? शेख चिल्ली का जो मकबरा है आप सभी जानते हैं भाई, थानेसर कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है, ठीक है। तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है कुरुक्षेत्र में है। तो हिसार में जो है दोस्तों कौन कौन से हैं? फिर गुजरी महल हिसार में है, फिरोज साहब जो है पैलेस हिसार में है, परसी का जो गेट है वो भी आपका कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है। तो गुजरी महल, फिरोज शाह जो पैलेस और बारसी गेट सारे के सारे हिसार में है, लेकिन शेख चिल्ली का मकबरा है वो थानेसर में है। तो दोस्तों शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसको भाई हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल, ठीक है। तो हरियाणा का ताजमहल जो है थानेसर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसको कहा जाता है। और शेख चिल्ली की जो हो मूर्ति है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु थानेसर में हुई थी, ठीक है, और यहीं पे फिर इनको दफना दिया गया था, और इसलिए यहाँ पे जो हरियाणा का जो ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भाई नायब सिंह जो सैनी आप सभी जानते हैं भाई, ठीक है। हालांकि दोस्तों पहले नारायणगढ़ से जो है अम्बाला से थे, ठीक है भाई, अम्बाला से ये थे। और अभी जो प्रेजेंट में हमारे सीएम हैं आप सभी जानते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रेजेंट में 2024 में जो आपके विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसमें नायब सिंह जो सैनी हमारे जो सीएम है भाई, कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े थे भाई, बताओ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों जब भी आप हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा में जो दोस्तों जो राज्यपाल है, ठीक है, जो गवर्नर है दोस्तों, गवर्नर, तो जब भी आपको हरियाणा का गवर्नर बनना पड़ेगा या कोई भी जो है स्टेट का आप गवर्नर बनोगे, तो दोस्तों कम से कम जो है आपको 30 साल का होना अनिवार्य है। 30 साल होगा या 35 साल होगा, बताओ भाई दोस्तों। तो हरियाणा का जो है गवर्नर बनने के लिए जो है कितनी आयु आपकी होनी चाहिए? 30 साल या फिर 35 साल, बताओ भाई। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री जो रत्न अवार्ड जो दिया जाता है ये आपका औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो श्रम है, ठीक है भाई, औद्योगिक जो है श्रम में आपका दिया जाता है, खेलकूद में नहीं दिया जाता है, प्रशासन में नहीं दिया जाता है, हरियाणवी भाषा में काव्य रचना में भी नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जो रत्न अवार्ड है वो औद्योगिक श्रम से आपका रिलेटेड है भाई। और दोस्तों ये मुख्यमंत्री जो श्रम अवार्ड है ये हर वर्ष औद्योगिक श्रम से संबंधित जो श्रमिक हैं उनको भाई राज्य स्तर पर दिया जाता है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, ठीक है। और मुख्यमंत्री भूषण जो पुरस्कार जो है से भी इसको सम्मानित किया जाता है भाई। तो दोस्तों मुख्यमंत्री श्रम वीर पुरस्कार जो है से भी सम्मानित किया जाता है, या फिर इसको बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड श्रम औद्योगिक श्रम में आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आपका होता है? तो दोस्तों हीरो होंडा मोटरसाइकिल भाई आपकी कहाँ पे बनती है? धारूहेड़ा, ठीक है भाई। धारूहेड़ा जो है दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी के जो है धारूहेड़ा में भाई हीरो होंडा, अगर धारूहेड़ा नहीं है तो दोस्तों रेवाड़ी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है दोस्तों वो रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थान पे आपकी बनती है, ठीक है। तो हीरो मोटर जो है साइकिल की ये कंपनी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी जहां महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा जो सरकार है, ये 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई कलरक के एग्जाम में।
तो तो यहाँ पे दोस्तों 30 करोड़ की लागत से एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय, एक म्यूजियम जो है वो स्थापित किया गया था और पुरातात्विक खोजों को जो है प्रदर्शित किया करेगा। तो ये पंचकुला में स्थापित किया गया था भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया था? पंचकुला में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं भाई, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये 2016 में तो भाई आपके कौन थे? 2016 में आपके ये थे, तो लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है वो बताओ। रविशंकर झा जो है 2022 में थे। प्रेजेंट में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो एक जो है क्वेश्चन आपका जरूर आता है भाई इस टाइप का। नेक्स्ट यहाँ पे, हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक जिंद फ्लोइंग वाटर फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन है? तो इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आपका। तो ये जो है दोस्तों गौरी परसर जोशी और अजीत बालाजी जोशी। तो हरियाणा सरकार के जो है सौजन्य से जारी की गई भाई कॉफ़ी टेबल बुक, ठीक है, एक कॉफ़ी टेबल बुक जिंद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री, जिंद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री, इसके संकलनकर्ता भाई गौरी परसर जो है जोशी और अजीत बालाजी जोशी, ये दोनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था और ये पानीपत का पहला युद्ध था और ये दोस्तों पानीपत में लड़ा गया था। इसमें बाबर भाई जीत गया था, इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था, मारा गया था भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1526 में आपका ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की भाई मृत्यु आपकी कब हुई थी बताओ भाई? 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, करनाल से जो आपकी ये बिलोंग करती थी। ठीक है, तो करनाल से थी और 1 फरवरी 2003 को भाई ये इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस के यहाँ साथ मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।